हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो बॉयज़, कैसे हो आप लोग। वेलकम इन माय क्लास इंग्लिश लवर्स। आज की जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किसी भी एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो। ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, या आप इधर देख सकते हो टीजीटी पीजीटी में जो ग्रामर का क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ तक अगर आप देखें कि डी ट्रिपल एस बी जो था, बीपीएस का था, इसमें जो भी एग्जाम हुए हैं ग्रामर पोर्शंस के, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसको ध्यान समझिएगा, ये बेस्ड ऑन ग्रामर है। विशेष तौर पर ये मैंने आर्टिकल्स पर लिया है। कुछ क्वेश्चन सामने हैं, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो आप उसको समझना और कैसे इस कीवर्ड को अपने माइंड में रखें ताकि आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएं एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो ध्यान कर रखते हैं, उसको रखेंगे तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने है, 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ऊपर का टॉपिक है टू मेक करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब इसको ध्यान समझिएगा, टू मेक करेक्ट सेंटेंस, इसका अंदर सारे सेंटेंस रॉन्ग दिए गए हैं, उनको करेक्ट करना है। ये एनडीएम कैसे पूछा जाता है? कॉमन एरर के नाम से। एरर मतलब गलतियां, कॉमन एरर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट सेंटेंस लेकर के बात करता है, जिसे सिंटैक्स कहते हैं, इनकरेक्ट टू करेक्ट। ये हमारा वनडे एग्जाम में आता है, लिखा रहता है, बैंक में ले लीजिए, रेलवे के एग्जाम में ले लीजिए, ऐसा लिखा गया आता है। टीजीटी पीजी में जो एग्जाम होता है, केवीएस स्पेशली एनवीएस में, ऐसे ही लिखा रहता है टू मेक करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। वो सेपरेट करके बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देता है, अलग फैला देता है और फिर पूछता है बारी बारी से क्या है। तो ये कई चीज़ों में आता है। तो यहाँ पर मैं कॉमन एरर को डिफाइन कर रहा हूँ विद डिटेल कि इसमें मिस्टेक क्या है और क्या होना चाहिए। देखिए, कभी कभार होता क्या है ना कि हमें सेंटेंस सही नजर आते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से लगता है कि ये भी सही है, ये सेंटेंस जो दिया वो खुद सही है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो सेंटेंस दिया कि सही ही होगा, तो उसमें कुछ मिस्टेक है, वो क्या है उसको हमें वॉच करना है। सेंटेंस है, आई रीड अ रामायण डेली। कभी कभी कुछ सेंटेंस पढ़ने में हमको ऑड लगता है कि ये तो होगा ही नहीं। तो इसका तो क्या है, हमारी रीडिंग हमारी बहुत हेल्प करती है। अगर हम प्रॉपर्ली किसी चीज को रीड कर रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है या आपने कोई मैगजीन पढ़ी है, बुक पढ़ी है, आपको ग्रामर रूल नहीं पता, लेकिन आपकी रीडिंग ऐसे सही थी, वो रीडिंग ही आपको हेल्प करती है कि इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। तो रीडिंग पर ध्यान देंगे। तो यहां सेंटेंस देखिए, आई रीड अ रामायण डेली। तो जाहिर है कि रामायण एक क्या है, महाकाव्य है, एपिक है, ओके। और महाकाव्य के पहले कभी भी आर्टिकल ए नहीं आता। जितने भी महाकाव्य होंगे, ठीक है, उन सब के पहले हमें क्या यूज करना होगा? द यूज करना होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई रीड द रामायण डेली, आई रीड द महाभारत डेली, आई रीड द श्रीमद् भागवत गीता डेली, आई रीड द पैराडाइज लॉस्ट, आई रीड द मधुशाला, आई रीड कादम्बरी। बहुत से ऐसे हमारे एपिक हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, उन सब के पहले हमें द लगाना है। तो आपको क्या रखना है, लाइन की पॉइंट वो क्या है उसको आप वन लाइन में आप लिखिए। ठीक है, जब भी कभी आप क्लास लीजिए तो कॉपी और पेन होनी चाहिए, पेन खुली हो, कॉपी खुली हो, दिमाग ऊपर खुला हो। तो आप जैसे पॉइंट आप करिए उसको लिख लीजिए वहां पर, तो इजीली आप उसे अपने माइंड में सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ के पॉइंट आपका क्या है कि किसी भी ग्रंथ के पहले, ठीक है, कोई भी ग्रंथ है उसमें से एपिक दिया गया है, महाकाव्य, ठीक है, उस महाकाव्य के पहले हमेशा हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है। अब यहां पर रामायण था तो महाभारत हो जाए, ठीक है, महाभारत अगर आगे दिया है, या इंग्लिश का कोई बुक दी गई है जिसे पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट, ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है। उसी तरह से इलियड, ओडेसी होमर के द्वारा लिखी गई है। इनमें से कोई अगर आ जाए कि फेरी क्वीन आ गया, तो ये सारे हमारे क्या है, एपिक हैं, इन सब के पहले द आएगा। इसे पूछने की जरूरत नहीं कि यहाँ क्या लगाएं, अपने आप द आएगा, ये आर्टिकल का रूल है। अब एक और चीज समझ लीजिए, आर्टिकल हमारे दो होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब एनी। एनी एक ऐसा वर्ड है जो ये शो करता है कोई, जहां कोई भी फीलिंग हो वहां ए और एन लगाते हैं। ए यूज बिफोर कॉन्सोनेंट एंड एन यूज बिफोर वॉवेल्स, ओके। लेकिन बचा द मतलब डेफिनेट। इस दुनिया में जो एक है, सबसे शॉर्ट वर्जन बता रहा हूं, इस वर्ड में जो सिंगल है उसके पहले ए आएगा। जैसे अर्थ सिंगल, मून सिंगल, सन सिंगल, द आना है, ठीक है। हिमालय सिंगल, माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट क्या है, सर्वे किया गया तो एक्सेप्शन हो गया। जब कोई चीज किसी द्वारा सर्वे किया जाता है, सर्वेरियर जॉर्ज एवरेस्ट ने सर्वे किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट नाम की जो सर्वे थी, इसलिए उसके बाद दा नहीं आता, ये एक्सेप्शन है। माउंट आबू उन्होंने ही सर्व किया था। तो जहां पर किसी द्वारा सर्वे किया गया हो,
तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन पहले कभी आता नहीं है, तो यहाँ इस रीजन के यहाँ नहीं यूज करेंगे। लेकिन जो वर्ड में एक है उसके पहले हम द लगाएंगे। दूसरा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश इज एन टीचिंग लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ टीचिंग लैंग्वेज, तंग करने वाली भाषा है, पल पल में एक्सेप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर कोई इमेजिन करे कि मैं एक चीज सीख लिया हूं तो इंग्लिश जान गया हूं, तो इम्पॉसिबल। इंग्लिश में आपको पल पल में आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो एक रूल जो चल रहा तो वही है, तो इसमें आपको माइंड रखना, इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो एक तो रूल है, उसको आप लर्न करें और फिर याद करेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पहला था आई रीड द रामायण डेली, तो द का यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी एक्सेप्शन आ गया कि माई अंकल रीड्स द वाल्मीकि's रामायण। तो अब देखिए, जब कभी भी, अब देखिए रामायण पहले यहां द आएगा, लेकिन अगर किसी राइटर का नाम उस एपिक का है, अर्थात जो एपिक है उसका राइटर उसके साथ आया है, तो वो राइटर के पहले कभी भी द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मतलब कि जो एपिक आया है तो एपिक पहले हम द लगाएंगे, लेकिन उस एपिक का राइटर जो है, उसका जो कंपोजर है, वो भी उसी के साथ आ गया, तब उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसको याद कर लीजिए, बैंक में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर उसके पहले जो एपिक है उसके पहले राइटर नाम आ गए, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ठीक है, अब रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, कबीर ने बीजक लिखा, है ना, पैराडाइज मिल्टन ने लिखा, तो उसके पहले द का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें रूल क्या है, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं आता। क्या बनेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा ऐसा कोटेशन ही है पॉपुलर कि ऐसे आता ही है, तो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो और रूल क्या है कि ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका की पॉइंट ये, ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, बोल्डनेस हो गई, हैप्पीनेस हो गया, ब्यूटनेस हो गया, सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, इनके पहले द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑन एक्सेप्शन, देखिए ऑनेस्टी ऑफ योर ब्रदर इज पॉपुलर। तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहां भी ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहां ऑनेस्टी का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है। तो ये ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी ब्रॉड रूप में है, ठीक है, तो उसके लिए दा नहीं लगा। लेकिन अब यहां क्या, ऑनेस्टी ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई की ईमानदारी। जब कभी ऐसा हो तो ऑनेस्टी कुछ रूप यूज किया गया ना, तो ऐसी दशा में ऑनेस्टी पहले क्या लगा देंगे, द लगाएंगे, तो क्या बनेगा, द ऑनेस्टी ऑफ योर ब्रदर इज पॉपुलर। तुम्हारे भाई की ईमानदारी यहां प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, सब जानते हैं तुम्हारे भाई बहुत ईमानदार हैं। तो उन्होंने क्या किया, ईमानदारी का कुछ रूप उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किया। चलिए नेक्स्ट क्या है, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। इसका भी रूल है क्या कि मेटल मतलब मटेरियल नाउन के पहले, बिफोर मटेरियल नाउन कोई आर्टिकल नहीं लगता। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, व्हीट एक्सेट्रा, किसी के पहले दा का यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गया, अगर वही मेटल का रूप कुछ विशेष अर्थ में किया जाए, जैसे विशेष अर्थ में ऑनेस्टी यूज किया गया, दा आ गया, उसी तरह से मेटल के पहले विशेष अर्थ में किया जा रहा है तो उसके पहले भी दा का यूज करेंगे। यहां क्या बनेगा, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मतलब मेरी अंगूठी का सोना वो क्या है, प्योर है। तो गोल्ड तो ब्रॉड हो गया, उसका कुछ सोना लिया गया, उससे रिंग बना दी गई, और रिंग जो बनी है वो सुनार की खासियत है, उसके अंदर आर्ट है, उसने उस गोल्ड से रिंग बना दिया। तो जब उस गोल्ड का विशेष रूप में यूज करोगे तब उसके पहले दा का यूज कर लोगे। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे यहाँ पर आर्टिकल्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और वो कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप कंप्लीट रूप से समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, अगेन थैंक यू।